दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको लेकर चलता हूं अपनी, जो हमने बाड़ी बोलते हैं पंजाब में, जहां पर अपने घर के लिए साग सब्जी वगैरह उगाते हैं। ये सामने दिखाई दे रही है हल्दी। हल्दी जो लगाई हुई है, ये हल्दी हम लगाते हैं, समझो मार्च अप्रैल में लगती है और पूरा एक साल के बाद इसको निकाला जाता है। मार्च अप्रैल होली के आसपास में इसको निकाला जाएगा। इसको उबाल के, पानी में उबाल के रख लिया जाएगा, पीस के घर में काम आ जाएगी। ये सामने दिखाई दे रहे हैं आलू। आलू बोए थे हमने और ये काफ़ी बड़े पेड़ हो गए। नीचे आलूओं की मिट्टी चढ़ाई हुई है। 15 दिन के बाद में आलू यहाँ से निकालना शुरू कर देंगे हम। ये भी आलू दिखाई दे रहे हैं। ये दोस्तों मैंने लगाई थी प्याज। ये प्याज दिखाई दे रही है। ये तो ये जो है प्याज दिखाई दे रही है। और इसके बाद में ये मूली लगाई हुई है। सारी मूली जो हरे पत्ते दिख रहे हैं मूली के हैं। घर की मूली है, ऑर्गेनिक मूली है। साथ में ये टमाटर का पेड़ भी लगाया हुआ हमने। ये दिखाई दे रहा है, फूल आने शुरू हो गए हैं। टमाटर घर के हो जाएंगे, देसी टमाटर हैं। इसके बाद में ये हमने बैंगन लगाए हुए हैं। बैंगन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बैंगन हैं। और ये बैंगन दिखाई दे रहे हैं, ये बैंगन दिखाई दे रहे हैं। ये घर पे ही हमने लगाया है। और ये लहसुन दिख रहा है यहाँ से। ये सारा आगे इस क्यारी में लहसुन है, उस क्यारी में लहसुन है, इसमें लहसुन है। ये लहसुन है, हम बीजते हैं इसको दशहरे के आसपास, अक्टूबर मिड में। तो क्या होता है कि ये भी मार्च अप्रैल में हो जाता है। अपने पूरे साल का लहसुन हमारे पास हो जाता है। तो हम इसको निकाल के रख लेते हैं संभाल के। इसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये मेथी है, मेथी। पीला फूल लगता है इस मेथी पे। तो ये मेथी है, परोठों में, आटे में मिला के परोठे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी ये प्याज हमने और लगाई है। इसके बाद में ये मिर्च के पेड़ लगे हुए हैं। ये मिर्च है। ये तो टमाटर का पेड़ है और ये हरी मिर्च का पेड़ है, ये जो है। इसके बाद में ये पालक है। कितना हरा भरा पालक है। तो पालक के बाद में ये है धनिया। घर का धनिया है पूरी इस क्यारी में। इसके 2 टहनी अगर हम डाल देते हैं तो सब्ज़ी में खुशबू हो जाती है। सब्ज़ी मंडी से जो आप लेके आते हो उसमें आप 10-12 टहनी भी डाल दो तो भी खुशबू नहीं नज़र आती। तो ये ओरिजिनल चीज़ है। ये नींबू का पेड़ है, ये जो है। इस पर अभी नींबू नहीं आए हैं। आज मैंने इसकी छटाई कर दी नीचे जड़ों में से। उम्मीद है कि इस बार मार्च अप्रैल में इसमें नींबू आने शुरू हो जाएंगे। ये पपीते के पेड़ पुराने थे, ये अब ख़राब हो गए हैं। इनकी फसल पूरी हो चुकी है। वो सामने जो पपीता उस पर तो आ रहे हैं। तो इस पपीते को मैं काट के निकाल दूंगा, दोबारा से नए पपीते लगाएंगे। ये सरसों है, ये सरसों देख रहे हैं। सरसों का साग बनता है इससे। साग के लिए हमारे पास में सरसों भी है, पालक भी है, मेथी भी है। टेस्ट के लिए हम मूली के पत्ते भी डाल सकते हैं साग में। घर का साग है, बहुत टेस्टी है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मंडी में जो साग आते हैं उसमें साइड इफ़ेक्ट होता है, पेस्टिसाइड वगैरह ज़्यादा डालते हैं। ये जो है हमारी बाड़ी का, हमारी फुलवारी का गुलाब के पेड़ हैं। तो गुलाब का पेड़ हम जैसे मन करता है, जब फूल तैयार हो जाता है तो उठा के मंदिर में माता के चरणों में चढ़ाते हैं। और इसके बाद में ये जामुन का पेड़ लगाया है। इसके साथ साथ हमने जो लगाया है, ये पेड़ है ऑक्सीजन देने वाला पेड़, बहुत ऑक्सीजन देता है ये। तो ये थी मेरी पूरी फुलवाड़ी, बागबानी कह सकते हो, और इसको पंजाबी में बाड़ी कह सकते हो। इसका जो लगाने का उद्देश्य क्या होता है कि हम जो अपने से खुद से मेहनत करते हैं, पहली बात तो हमें तसल्ली मिलती है कि हमने मेहनत से कोई खेती बाड़ी का काम किया। दूसरा, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जो हम सब्ज़ी खाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, ना इसमें कोई पेस्टिसाइड है, देसी खाद डाला हुआ है। और निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई के साथ साथ हमें घर की ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक सब्ज़ी, जैसे ये है सरसों है,
घर का लहसुन है, मूली हैं, टमाटर हैं, आलू हैं, प्याज हैं। पीछे हमने चने के पेड़ भी लगाए हुए हैं। चना इसलिए लगाया है कि वही साग में डालते हैं, थोड़ा टेस्ट आ जाता है। ये अगर मैं नज़दीक से दिखाऊं तो पुदीना है, ये गर्मियों का राजा कह सकते हैं, पुदीना है। ये है जब हमारा मन करता है, हरी मिर्च के पेड़ लगे हुए हैं, हरी मिर्च, पुदीना और धनिया लेके एक प्याज डाल के चटनी बनाते हैं, बड़ी टेस्टी लगती है। तो ये मेरी दोस्तों, ये हमने ना एलोवेरा लगाया हुआ है। एलोवेरा की हमने एक जड़ लगाई थी, इसमें कम से कम 4 जड़ हो गई हैं, 4 पेड़ हो गए हैं। तो ये एक एलोवेरा औषधीय गुणों से भरपूर एक पौधा है, जिसकी डिमांड हर जगह होती है, शहर हो चाहे गांव हो। ये कई तरह के प्रोडक्ट में काम आता है। किसी पेट में खराबी है, पेट खराब है, कब्ज है, बदहजमी है, तो इसके गुद्दे को निकाल के पानी में गुनगुना करके सुबह पी सकते हैं। चेहरे पे पिंपल्स हो, मुहासे हो, कील हो, खुश्की हो, इसके गुद्दे को चेहरे पे लगा सकते हैं। तो ये एलोवेरा है। और इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया था। हमने ये पपीते का पेड़ तो कई लगाए हुए थे, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, पर पपीता नहीं आया। पपीते आए थे पहले, अब ख़त्म हो गए, पुराने पेड़ हो गए, 4-5 साल पुराने। ये पपीते का पेड़ एक रह गया है। इस पर कितने सारे पपीते लगे हुए हैं, एक ही पेड़ है। इसका ये हिस्सा टूट गया था, तो अकेले ये हिस्सा है। तो ये पीलापन जो आ रहा पपीते में, ये समझो पक गया है। इसको हम तोड़ के रख लेंगे, उसमें कॉटन कपड़े में लपेट के रख लेंगे, 2 दिनों में पक जाएगा, बहुत मीठा लगेगा। बाज़ार में क्या करते हैं, जैसे आप ये हरा पपीता रख रहे हैं, देख रहे हैं, इसी को तोड़ के कपड़े में लपेट के रख देंगे, तो जब बाज़ार में लेके आएंगे तो इसमें मीठापन नहीं आएगा। पेड़ मीठा फल मीठा वो होता है जो पेड़ पे पकता है। तो ये गेंदा देख रहे हो आप, ये गेंदे के फूल देख रहे हो, ये है। तो इस तरह का जो बीज होता है, ये गेंदे का जो फूल जो सूख जाता है, पक जाता है, तो बीज इसका काला हो जाता है। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको ऐसे बिखेर देते हैं, तो ये उग जाता है। ये पूरे गेंदे के पेड़ हैं। ये पेड़ एक लगाया था हमने, इसका अभी हमें नाम नहीं मालूम है, क्या नाम है। नर्सरी से लेके आया, तो उससे नाम पता करके मैं आपको इसको बताऊंगा कि क्या नाम है। अच्छा पेड़ है, लाल फूल आते हैं। तो ये समझो मंदिर के लिए, एक तरह से पूजा के लिए फूल ले जाने हो, घर के लिए, पड़ोसी भी फूल लेके चले जाते हैं यहाँ से अपने मंदिर में। देवता पे दिया जलाने के लिए जब जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ से फूल लेके जाते हैं। तो ये मेरी सब बागबानी है। तो मैं तो आप सभी दर्शकों से, सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ज़मीन है, थोड़ी बहुत खाली पड़ी हुई है, या आपके पास ज़मीन अपनी है, या खेत अपना जो घर है, घर की छतों पे भी, गमलों में भी ऐसी चीज़, घर की ऑर्गेनिक सब्ज़ी लगा सकते हैं, ताकि कम से कम सेविंग तो हो, और दूसरा बीमारी से हम दूर रहें, साइड इफ़ेक्ट ना हो किसी भी तरीके का। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मैं भी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये हमने 2019 में ये पेड़ लगाया था, एक हमने केले का। एक केले के पेड़ से इनकी जड़ निकलती गई। अब जैसे ये दिख रहा है, छोटा पेड़ है ये छोटा पेड़ 6 महीने साल भर में बड़ा हो जाएगा। ये भी छोटा पेड़ है, ये भी छोटा पेड़ है। केले का वृक्ष लगाने से क्या, बृहस्पति भगवान की जब पूजा करनी होती है, तो यहाँ मोहल्ले की सभी लेडीज़ जो हैं, यहाँ केले के पास आके केले की जड़ में पूजा करती हैं। और दूसरा, ये केले का फल आप देख रहे हो, ये बहुत मीठा फल है, जिसको केला बोलते हैं बाज़ार में, अंग्रेजी में बनाना बोलते हैं। हम क्या करते हैं, 3-4 केले रख लेते हैं, तोड़ के पका लेते हैं, पीलापन तो आ ही गया है, तो इससे हमें घर का फ्रूट भी मिल जाता है। दूसरा पेड़ ये है, ये सामने दिखाई दे रहा है, इसमें भी केले लगे हुए हैं। अब ये एक केले का पेड़ लगाया था, तो समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 केले हो गए हैं। तो मैं तो सभी दोस्तों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास में ऑर्गेनिक सब्ज़ी पैदा करें। और किसी भी तरह की कोई राय मशवरा अगर लेना हो खेती बाड़ी के लिए, साग सब्जी के लिए, तो मैं अपना नंबर कमेंट्स बॉक्स में डाल रहा हूँ। मेरे से आप कांटेक्ट करके मेरे से जुड़ भी सकते हैं, और मेरे से कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो मेरे बारे में जो भी आपको जानकारी दी गई है, जैसी मेरे बारे में और मेरी खेती बाड़ी के बारे में जो भी जानकारी आपको दी गई है, उससे आप कितने सहमत हैं, और क्या आपको अच्छा लगता है कि घर की खेती बाड़ी होनी चाहिए, ऑर्गेनिक साग सब्जी होनी चाहिए।
अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और जानकारी के लिए कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। तो मैं अगली बार कोई ऐसी अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें किसी नई तरह की जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों नमस्कार।